बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिराति हसनतों व किना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बड़ा मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग, और अगर आप इसको समझ पाते हैं और इसके मुताबिक अमल करते हैं तो आप सबकी जिंदगी बदल देने वाला आज का ये टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपकी अपनी जात और वो लोग जो आपसे मुंसलिक हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे उनके साथ इंटरेक्शन किया जाए कि बिल लाकर पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों। चले अब बात करते हैं किसी भी इंसान की जो मोटिवेशनल फोर्सेस हैं जिन पे वो मूव करता है, मोटिवेट होता है, वो बिल्कुल दो ही होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो दो ही हैं। वो कौन सी हैं? एक को पेन कहते हैं और दूसरी को प्लेयर कहते हैं। यानी कि कोई भी इंसान कब मूव करता है, या तो अपनी चाहत को पाने के लिए मूव करता है या तकलीफ से बचने के लिए मूव करता है। ओके, तो जो चीज इंसान को अपनी तरफ खींचती है, जो चीज इंसान की चाहत बनकर उसको अपनी तरफ खींचती है, उसे मूविंग टूवर्ड्स वैल्यू कहते हैं। उसे मूविंग टूवर्ड्स वैल्यू कहते हैं, यानी जिसकी तरफ इंसान खींचा चला जाता है। और इसके बरअक्स वो चीज कि जो इंसान को मूव करने पे मजबूर करती है, यानी पुश करती है, पुशिंग फोर्स बनती है, उसे अवे फ्रॉम वैल्यू कहते हैं। अवे फ्रॉम यानी कि उस चीज से दूर भागना। तो इंसान की ये दो ही बेसिकली वैल्यूज होती हैं, यानी एक को मूविंग टुवर्ड्स वैल्यू कहते हैं, दूसरी को अवे फ्रॉम वैल्यू कहते हैं। ओके, अब जबकि आपको ये समझ आ गया, इसको मैं आसान बनाने के लिए मजीद थोड़ा सा आगे मिसाल देता हूं। किसी भी इंसान देखें, जो इंसान इस दुनिया में रहता है, जीता है, जाहिर बात है पैसा उसकी नीड है, मगर इसमें अब फर्क क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जो पैसे की तरफ खींचे चले जाते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा मेरा मुस्तकबिल हो, मेरी फैमिली खुशहाल हो, मेरी फैमिली अच्छे हालात में जिंदगी बसर कर रही हो। तो उसके लिए वो तको-दो करता है, यानी उसके लिए बहुत से एक्शन स्टेप्स उठाता है। वजह क्या है कि जो उसकी जो कह लें पुलिंग फोर्स है, वो उसकी चाहत है। चाहत क्या है? उसकी वैल्यूज हैं, उसकी फैमिली है, उसका अच्छा मुस्तकबिल है, उसका कैरियर है, उसकी अपनी जिंदगी है। जबकि ऐसे लोग भी हैं कि उनको जब ये बातें की जाएं उन पे कोई असर नहीं होता, तो वो भी पैसा कमाते हैं, मगर वो पक्का पैसा कमाते हैं, वो बुरे हालात से बचने के लिए पैसा कमाते हैं। यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो अवे फ्रॉम वैल्यू है। वो पेन पे ड्राइव करते हैं, पेन पे वो मूव करते हैं। पेन क्या? बुरे हालात से बचना, गुर्बत से बचना, कह लें कि फाका कशी से बचना, लोगों की बेइज्जती से बचना। तो वो यानी कि कह लें कि उस हद तक मूव करते हैं कि जिस हद तक वो इस पेन से बचे रहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो बड़ी गहरी बात है वो ये है कि जिन लोगों की वैल्यू कह लें कि अवे फ्रॉम होती है, अवे फ्रॉम यानी वो पेन ड्रिवन होते हैं। नॉर्मली जिंदगी में आप उनको देखेंगे कि वो बिल अमूम
वो बस सर्वाइवल तक ही वो यानी कि उनकी जिंदगी चल रही होती है, बस हैंड टू माउथ होते हैं। क्यों? उससे आगे जो जिंदगी तकाजा रखती है वो उसके आगे वो तकाजे पूरे नहीं करते, क्योंकि वो जितनी पेन लगती है उतनी मेहनत करते हैं, उतने से उनका सर्वाइवल होता है, तो बस वो उतना हैंड टू माउथ रहते हैं। जबकि जो लोग वेल्दी आप देखेंगे, बिलअमूम वेल्दी देखेंगे, वो कौन होंगे? वो वही होंगे कि जिनकी जो इनर ड्राइव है, जो मोटिवेशनल फोर्स है, वो कौन सी है? वो उनकी पैसा है, वो उनके अच्छा मुस्तकबिल है, अच्छे हालात हैं, अच्छा कैरियर है, उनकी फैमिली है और इस तरह बहुत कुछ। लिहाजा वो ऑटो ड्राइव का काम करती है, उनकी जो यानी कि कह लें मूविंग टुवर्ड्स वैल्यू ऑटो ड्राइव का काम करती है और वो मेहनत करते चले जाते हैं और वो उसमें एंजॉय करते हैं। इवन के वो बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं, वो नए नए वेंचर्स के ऊपर काम करते हैं और हर वो चीज जो ट्रेंडिंग हो वो उसको अडेप्ट करना चाहते हैं। जबकि जो उसके बरकस दूसरे लोग हैं जिनकी वैल्यू पेन होती है, यानी कि वो अवे फ्रॉम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो हर चीज से खौफजदा रहते हैं और सिर्फ उस हद तक मूव करेंगे कि जिससे वो बुरे हालात से बच सकें। अच्छा चलें, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं इन वैल्यूज को मजीद आसान करने के लिए। अच्छा, एक शख्स है, उसे कहा जाता है स्टे हेल्दी, स्टे फिट, यानी कि अपने कह लें कि हेल्थ कॉन्शियस बनो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, यानी कि अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, ऑर्गेनिक चीजें खाओ, हर वो चीज जिसमें केमिकल, उनसे बचो। इसी तरह अपना एनवायरनमेंट हेल्दी रखो, अपनी कंपनी हेल्दी रखो, ताकि आपको जो मेंटल जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जाए वो भी हेल्दी हो, आपके इमोशन भी स्ट्रांग हो। तो लिहाजा जब हेल्दी लाइफ के जितने भी आगे एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात की जाती है, उनको समझ लें एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। क्या वजह? उनकी जो वैल्यू है वो उसके बरक्स है। जबकि अब गौर कीजिएगा, अब ये जितनी बातें हमने की ये थी हेल्थ बेस्ड। अब उस शख्स की जो वैल्यू है वो मूविंग टुवर्ड्स है ही नहीं, तो फिर अब वो क्या है? मूविंग अवे फ्रॉम। तो उसके लिए फिर क्या, फिर होता क्या है? एक दिन आता है, बिल आकर एक दिन आता है कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सानिया होता है। उसके बाद वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दोबारा एक जिंदगी दे दी है, आपको एक शदीद हार्ट अटैक हुआ था और अब आपकी जिंदगी रिस्क के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी बच सके और मजीद आगे अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तो फिर आपको शदीद एहतियात करनी होगी, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा लॉन्ग टाइम के लिए, और उसके बाद आपको हर वो चीज जो आपको पसंद है वो छोड़ देनी होगी। आपको फीके खाने खाने होंगे, उबले हुए खाने खाने होंगे, हर वो चीज जो कल तक आपके लिए बड़ी मरगूब थी, बड़ी आपको यानी कि वो अच्छी लगती थी, अब वो छोड़नी होगी। और साथ में क्या करना होगा? अब वही जो उससे पहले कहा जाता था, एक्सरसाइज भी करनी होगी, आपको अच्छी संगत में रहना होगा, आपको हेल्दी फूड्स खाने होंगे, आपको वो चिकनाई से बचना होगा, और साथ में ये मेडिसिन्स लेनी होंगी, और फिर एक्सरसाइज, इतने स्टेप्स की एक्सरसाइज करनी होगी। और एक लंबा अरसा करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर मजीद क्या करना है, आया ये आपके लिए सफिशिएंट है या कि अल्लाह ना करे अब कोई बाईपास या इस तरह का कुछ और करना होगा। तो फिर होता क्या है? वही शख्स जिसको अच्छी बातें प्रोसेस नहीं करती थी, अब वो इतना घबरा जाता है कि अब वो डॉक्टर साहब की खुद जान नहीं छोड़ता। डॉक्टर साहब अगर इसके अलावा भी कोई एहतियात है तो मुझे वो भी बता दें। यानी कि अब क्या हुआ ये कि अब उसको पीछे पेन लग गई। जो ही उसको पेन लगी तो फिर वही जो हम उसको प्लेयर के लिए करवाना चाहते थे वो बिल्कुल नहीं करता था, मगर जब पेन लगी अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बल्कि उससे ज्यादा कुछ करने के लिए भी तैयार है। तो वजह क्या हुई? ये बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हम इसको जान पाए तो हमें जिंदगी में कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा चले, मैं आगे इसकी एक और मिसाल दे देता हूं। एक शख्स एक जगह बैठा हुआ है, बड़ा पुरस्कून माहौल है, कह लें कि गर्मियों के दिन है मगर एसी के अंदर बैठा, बड़े सुकून से बैठा। उसे कहा जाता है आओ यार किसी काम के सिलसिले में बाहर चलें, तो जिससे आपको फ़ायदा भी होगा। वो कहता नहीं यार मैं मज़े में हूँ, बस प्लीज़ आप जाओ।
उसे बारहा समझाया जाता, नहीं यार चलो आ जाओ यार, चले मेरा भी दिल लग जाएगा और आपका भी कुछ भला फायदा हो जाएगा, प्लीज कम ऑन। लेकिन वो कहता नहीं, ओके। अब इसी अवस्था में जब वो शख्स बाहर जाता है, उसका दोस्त अकेला, तो जो वो कमरे में बैठा मजे में था, उसी दौरान एक जल्जला आता है, शदीद जल्जला, कि जिससे पूरी बिल्डिंग हिलने लग पड़ती है और लगता है कि बस अभी गिरने लगी। तो होता क्या है कि वही शख्स जो बड़े मजे से उधर बैठा हुआ था, तो वो फौरी नंगे पांव भागता है और इतनी दूर भागता है कि वो बिल्ला सड़क पे पहुंच जाता है। और अब वो नंगे पांव शदीद गर्मी में, धूप में, वो बाय सड़क पे नंगे पांव खड़ा रहता है काफी लंबा अरसा, जब तक कि उसे तसल्ली नहीं होती कि अब जल्जला दोबारा नहीं आएगा। तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वजह? वही शख्स जिसको उसका दोस्त जो कि उससे मोहब्बत थी, जिसे उसने जब उसको बुलाया, साथ जाने की बात की और कुछ बेनिफिट्स की भी उसको बात की, मगर वो कोई चीज को मोटिवेट नहीं कर सकी, मूव नहीं करा सकी। तो फिर क्या हुआ? अब वही जो जिस चीज के मजे ले रहा था, वो सारे मजे भी उसने छोड़ दिए और नंगे पांव भागा और धूप में काफी अच्छा खड़ा रहा, पसीने से शराबूर हो गया। अब क्या हो गया, ये आप गौर करें, हुआ क्या? फिर वही बात, उसकी जो वैल्यू थी वो अवे फ्रॉम थी, यानी वो पेन ड्रिवन था। अब उसको जो ही पेन लगी तो वो फौरी भाग पड़ा। तो इससे क्या समझ आई कि इंसान की जो मोटिवेशनल फोर्सेस वो दो ही हैं। जो कुछ लोग हैं इस दुनिया के अंदर कि जो जिनकी वैल्यू मूविंग टुवर्ड्स हैं, वो प्लेयर ड्रिवन हैं, जबकि जो ज्यादातर लोग हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वो अवे फ्रॉम है और वो पेन ड्रिवन है। ओके, यहां पे ये पूरी दुनिया के ऊपर जो रिसर्च की गई, तो फिर जो समरी निकली, तो वो कुछ यूं थी कि वो लोग जो पेन ड्रिवन हैं उनके लिए यह कहा गया कि चेंज हैपन्स व्हेन द पेन ऑफ स्टेइंग सेम इज ग्रेटर देन द पेन ऑफ चेंज। यानी कि तब्दीली कब आती है, वो इंसान कब हरकत करता है, कब मूव करता है, कब आगे बढ़ता है, जब ना बदलने की कीमत से ज्यादा हो जाए, तब वो मूव करता है। जैसा कि वो कमरे में बैठा हुआ था, वो शख्स पहले कमरे में बैठा हुआ था, अब वो बदलना नहीं चाह रहा था, उसको उस जगह से बाहर जाना, वो बदलाव उसको तकलीफ दे रहा था, तबीयत में यानी गिरानी महसूस कर रहा था। अब क्या हुआ? अब ना बदलने की कीमत यानी भागने से ज्यादा लगने लगी, क्या कि जान जा सकती है। तो फिर क्या, वो फौरी मूव कर गया। तो ये आज के ज्यादातर इंसानों की साइकोलॉजी, उनकी मोटिवेशनल फोर्स वो यही है, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा लोग या तो वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर वो एवरेज के करीब हैं, वो वेल्दी नहीं है। तो उसकी बेसिक वजह यही है, वो सर्वाइवल तक जाते हैं, इससे ऊपर जाते ही नहीं हैं। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।